क्या आप भी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं लेकिन सही स्टॉक चुन नहीं पाते? क्या आप बिना रिसर्च के भी पैसा बढ़ाना चाहते हैं, वो भी बड़े-बड़े निवेशकों जैसे? तो आज हम बताएंगे एक ऐसा तरीका जो मार्केट को हराने की ही नहीं बल्कि उसके साथ दौड़ने की ताकत देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में, जहां बात होती है पैसों की समझदारी से। अक्सर आपने बच्चों में ऐसा देखा होगा, छोटा भाई या बहन हर चीज में बड़े का अनुसरण करता है, चाहे वह खाने में हो, पहनने में हो या खेलने में। क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का भी एक ऐसा प्रकार होता है जो अगुवाई करने के बजाय अनुसरण करने में विश्वास रखता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की। आइए जानें कि इंडेक्स फंड क्या है और यह किसका अनुसरण करता है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड उन छोटे भाई बहनों की तरह होते हैं जो किसी की नकल करते हैं। वे निफ्टी और सेंसेक्स जैसे किसी विशेष इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। इस तरह के फंड का लक्ष्य बेंचमार्क इंडेक्स के समान रिटर्न पाना है। ये फंड बिना कोई बदलाव किए अंतर्निहित सूचकांक में सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई विशेष इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, तो उसके पास वही 50 स्टॉक होंगे जो बेंचमार्क यानी निफ्टी 50 में हैं, और वह भी उसी अनुपात में। अगर निफ्टी 50 में रिलायंस का वेटेज 10% है, तो इंडेक्स फंड भी अपने टोटल पैसे का 10% रिलायंस में लगाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक ऐसा बास्केट खरीदना चाहते हैं जिसमें पूरे मार्केट के बेस्ट स्टॉक्स हो, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, सब एक साथ। इंडेक्स फंड कैसे काम करता है ये समझते हैं। इंडेक्स फंड पैसिव निवेश की रणनीति का पालन करते हैं। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर की भूमिका सीमित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रतिभूतियों को सक्रिय रूप से खरीदते या बेचते नहीं हैं, बल्कि जो बेंचमार्क करता है वे उसे ही दोहराते हैं। उनके पास शेयरों को चुनने या उनका अनुपात तय करने का लचीलापन नहीं होता है। उनकी न्यूनतम भागीदारी के कारण ऐसे फंडों का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। इंडेक्स फंड के फायदे और नुकसान। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह हर निवेश के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इंडेक्स फंड भी अलग नहीं है। आइए उनके फायदे और नुकसान पर एक नजर डालते हैं। इंडेक्स फंड के फायदे। पहला, लो कॉस्ट। पैसिव फंड का उद्देश्य बाजार के प्रदर्शन को मात देने के बजाय उसे दोहराना है। इस कारण फंड के प्रबंधन की लागत तुलनात्मक रूप से कम है। कम व्यापारिक गतिविधि के कारण लेन देन की लागत भी कम होती है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को कई प्रकार की प्रतिभूतियों में लगाना निवेश के जोखिम को कम करने का एक अच्छा तरीका है। तीसरा है नो ह्यूमन इंटरवेंशन। फंड मैनेजर को इंडेक्स का पालन करना पड़ता है। उनकी सीमित भूमिका खरीदारी करते समय कोई गलत निर्णय लिए जाने की आशंका को दूर करता है। इंडेक्स फंड के नुकसान। पहला, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट। एक्टिव फंड के मामले में फंड मैनेजर एसेट को इन्वेस्ट करने के मामले में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इस प्रकार वे बाजार की बदलती स्थितियों के अनुसार पोर्टफोलियो को कुल संतुलित कर सकते हैं और बाजार के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इंडेक्स फंड मैनेजरों के पास यह आज़ादी नहीं होती है। उन्हें अंतर्निहित सूचकांक के अनुसार ही निवेश करना पड़ता है। दूसरा, ट्रैकिंग एरर। भले ही एक इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों को मिले रिटर्न पूरी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उनके रिटर्न के बीच एक अंतर ट्रैकिंग एरर के कारण हो सकता है। वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर कोई आम आदमी सिर्फ निफ्टी 50 या S&P 500 जैसे इंडेक्स फंड में हर महीने पैसा लगाए तो वो आराम से अमीर बन सकता है। तो आपने इंडेक्स फंड में निवेश शुरू किया या नहीं? तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इंडेक्स फंड समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने फाइनेंशियल सफर को आसान और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए, यानी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर बार जब हम फाइनेंस से जुड़ी कोई नई और दमदार जानकारी लाएं तो सबसे पहले खबर आपको मिले। चलो
साथ मिलकर एक समझदार निवेशक बनते हैं।